किसने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है माह रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर। हर बंदे के जहन में यही सवाल आता है कि किसने कहा ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है। तो क्या आज भी वही सवाल? हाँ, आज भी वही सवाल है। जी हाँ, आज का यही सवाल जो अक्सर अवामुन्नास के अंदर ये रस घोल रहा होता है। तो इस सवाल का कोई जवाब भी है या नहीं है कि अक़ली दलील के साथ साथ कोई इल्मी दलील भी है या नहीं? जी हाँ, बहुत सी दलीलें हैं। नवाज़ुल सुल्तानी न्यू वीडियो के साथ खिदमत में हाजिर है। रबीउल अव्वल के अंदर आशिकान रसूल अक्सर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करती हैं। उसमें जनाब वाला सनाखानी होती है, तिलावत कलाम पाक होती है, ज़िक्र ज़कार होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं और आखिर में सलातो सलाम पढ़ के लंगर तकसीम किया जाता है। क्या ये जायज़ है या नहीं? इसको मिलाद कहती हैं। तो आगे देखना ये कि जायज़ है या नहीं, सबसे पहले आप जो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का वो क्लिप सुन लें जिसमें वो अपनी राय देते हैं। और उसके बाद एक मैडम साहब हैं जिनका नाम है मिशा बशीर साहबा, बहुत ही अक़ली दलील दी है, उन्होंने इल्मी दलील दी है जिसे सुनकर हर इंसान इसी फ़िक्र में पड़ जाता है कि आज तक हमने मिलादुन्नबी क्यों नहीं मनाया। तो इल्मी दलील उनकी सुनिएगा और उससे पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पहले ये क्लिप सुन लें कि वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन दैट अबाउट ईद मिलादुन्नबी, आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मज़हब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर आप गौर करेंगे 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उनने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन्नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहि सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ये एतराज़ आ गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहता है कि ईद मिलादुन्नबी ये जो अक्सर इंडिया पाकिस्तान में और मुस्लिम ममालिक में मनाई जाती है, तो ये इसका वो कहता है कि कोई जवाज़ नहीं है, कोई हदीस की रोशनी में नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन्नबी मनाई हो। तो इसीलिए ये बिदअत हो जाएगी क्योंकि हमारे प्यारे आका ने, सहाबा ने ये अमल नहीं किया था। ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़ुबानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो उसका दलील हो गई। इतनी बड़े स्कॉलर होने के बावजूद ये पता नहीं ये दलील क्यों नहीं दे सके, या तो इन्होंने पढ़ी नहीं है या सियासता नहीं पढ़ी। तो खैर, उनका अपना एक जनाब वाला मुताला होगा। जानते हैं जो एक मैडम साहब हैं मिशा बशीर साहबा, जानते हैं कि वो क्या जवाब देती हैं कि क्या मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है या नहीं। ये 1 मिनट का 1.5 मिनट का क्लिप है, मुकम्मल सुनिएगा, आपकी ईमान की रूह ताज़ा हो जाएगी। किसने कह दिया कि योमे विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ नहीं? हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है, खोले सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार के रोज़े के मुतल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, मैं इसी दिन पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर हफ्ते में सोमवार का रोज़ा रखकर अपना मिलाद मनाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक बिल्कुल हम मिलाद मना सकते हैं। दोस्तों, मैडम से बात तो ये कह रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन, हर सोमवार के दिन रोज़ा रखा करते थे।
जब उनसे पूछा गया कि हुजूर आप ये रोज़ा किस लिए रखती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी दिन मेरी पैदाइश हुई, इसी खुशी में मैं रोज़ा रखता हूँ और मैं नबी इसी खुशी के अंदर जनाब वाला रोज़ा रखता हूँ। यानी कि हुजूर अपनी आमद की खुशी ख़ुद मना रहे होती हैं, अपनी विलादत की खुशी ख़ुद मना रहे होते हैं। पता चला मिलादुन्नबी मनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार है। कोई नहीं मनाता तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, अगर कोई मनाता है तो ये अपनी मोहब्बत की उसकी दलील है और उसके पास एक मज़बूत दलील है मोहब्बत की, जो हर वक्त वो अपने पास लिए फिरता है। तो बस बात सीधी है कि मोहब्बत के लिए दलील की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। अगर हुज़ूर से मोहब्बत है फिर दलीलें भी साथ हों तो फिर मोहब्बत का क्या फ़ायदा। इसीलिए ईद मिलादुन्नबी मनाएं, बड़े ज़ौक़ के साथ मनाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी मनाएं और महफ़िल के अंदर ख़ुद भी शिरकत फरमाएं, ताकि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उनके महफ़िल में अंदर शिरकत करके अपने क़ुलूब ज़हान को ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र रसूलुल्लाह से जनाब अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें और हम सब को जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाए, मज़ीद हमें हुज़ूर की मोहब्बत नसीब हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।